राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। बात कर लेते हैं मूलांक 5 वालों के बारे में। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना। आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। देखो, हर दिन आपके लिए क्या लेके आ रहा है वो सब चीज़ मैं आपको बताती हूँ। मित्र शत्रुओं को हैंडल कैसे करना है, किस तरह से जो है आपने अंडरस्टैंड कर लेना अपने लिए कि आखिर आपको करना ही क्या, गुरु आपको क्या चीज़ बता रहे हैं कि आपको किस रास्ते जाना चाहिए। प्रश्न का उत्तर देती हूँ। कमेंट करते हैं तो यहाँ आप प्रश्न का उत्तर अपना पा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको अगर पर्सनल में लेना है तो पर्सनल में आप बता सकते हैं, मैसेज कर दीजिए, आप लिखिए कि टीम से कराना है या मुझसे कराना है। ठीक है, यहाँ पे बात करते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति आपकी इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आप किसी काम के लिए मेहनत करेंगे और आपके हाथ में जीत है, यानी कि विन विन सिचुएशन आपकी है। आप कुछ ना कुछ जरूर कमा करके लेकर आएंगे, कुछ ना कुछ अपने लिए फायदा जरूर करेंगे। लेकिन सेकेंड हाफ में आपको ऐसा लगेगा जीवन जो है बिल्कुल नीरस है। भाई इतना काम है, मेरे से तो काम ही नहीं हो रहा। यहाँ पे आप कहीं ना कहीं अपने आप को इस तरह से बनाते चले जाएंगे कि आपसे जैसे काम ही नहीं हो रहा। ठीक है, तो यहाँ आप अपने आप को जो है अंडरस्टैंड करो, समझो कि काम करना है, चाहे धीरे धीरे चलो लेकिन चलना तो जरूरी है। ठीक है, तो जो भी काम अपना बनाना चाहते हो मंडे वाले दिन वो फर्स्ट हाफ में बना लेना। सेकेंड हाफ में आप उल्टा थकते हुए दिखाई दे रहे हो और उतनी ऊर्जा ही नहीं है काम करने की। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई आपकी दिखाई देती है कि आपको कहीं ना कहीं इस तरह का महसूस हो रहा है, बहुत मेहनत है, बहुत काम है, मैं कैसे करूं। आप पूरी अपनी जान लगा के किसी काम को करने की कोशिश तो करोगे मॉर्निंग में, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपको कोई रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, और सेकेंड हाफ तक आते आते आप इतने परेशान हो जाओगे, इरिटेट हो जाओगे कि आपका मन करेगा कि भाड़ में जाए दुनियादारी, मुझे किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है, मुझे कुछ नहीं करना। आप इरिटेट होकर चिल्लाते हुए दिखाई देते हो और अपने लिए जो है झगड़ा फसाद इकट्ठा करते हुए दिखाई देते हो। देखो, आप थोड़ा सा समझो, अंडरस्टैंड करो कि हर रोज हमें प्रॉफिट नहीं होता। ठीक है ना, हर रोज हमारी मेहनत का रिजल्ट हमें नहीं मिलता। यहाँ पे आपने माँ दुर्गा की आराधना कर लेनी है, उसके बाद आप देखो आपके लिए रिजल्ट्स कितने बेटर आएंगे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं वेडनेसडे के। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आप किसी के ऊपर बड़ा रौब जमाते हुए, कुछ पैसा है आपके पास लेकिन उसके बावजूद भी आप दे नहीं रहे हो। ठीक है, भाई ज़रूरत है घर में, अगर कुछ है, आपको नीड है, तो आप अपना धन देते क्यों नहीं हो उस चीज़ के अंदर? परेशान क्यों करना? आप गुस्से से गुस्सा दिखा रहे हो, इरिटेट कर रहे हो और गंदे तरह से बिहेव कर रहे हो, सोच रहे हो कि अगर मैं रौब जमा के बोलूँगा तो या गंदे तरीके से बात करूँगा या करूँगी तो मेरे से कोई भी बंदा पैसा नहीं मांगेगा। ऐसा कुछ नहीं है, आप जान आपके पास पैसे हैं लेकिन आप अब देना नहीं चाह रहे हो। राइट, उसके बाद हम बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ कहीं ना कहीं आपके लिए स्थिति ये बनती हुई दिखाई देती है, कोई आएगा आपको खुश होने का सबब देगा, कोई आपका रिलेटिव हो सकता है, कोई फ्रेंड हो सकता है, यानी कि आप उसको पहले से जानते हो, उसके आने की वजह से हैप्पीनेस जो है आपके लिए बनेगी। कुछ गेट टुगेदर, कोई पार्टी आपके लिए बनती हुई दिखाई देती है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की है कि आप काम को तो निकलोगे लेकिन आपका काम पूर्ण नहीं होगा। ठीक है, सेकेंड हाफ तक भी आप परेशान हो जाओगे और इरिटेट होते हुए दिखाई देते हो। भाई थर्सडे वाले दिन भी आपने पहले सुबह तो सेलिब्रेट कर लिया, लेकिन सेकेंड हाफ तक आते आते आप पुरानी बातों को ले लेके सामने वाले पे चिल्ला रहे हो या बोल रहे हो, वो चीज़ सही नहीं लग रही। ठीक है, यहाँ पे आप पुरानी बातों को उखेड़ उखेड़ के वही बोलोगे, इसने ऐसे कर दिया, इसने ऐसे कर दिया, उसने वैसे कर दिया, तो वो चीज़ें मत करो। ठीक है, यहाँ आप बहुत इरिटेट होते हुए शाम को भी दिखाई देते हो। और उसके बाद फ्राइडे की बात करते हैं तो फ्राइडे वाले दिन आपको अपनी गलतियों के ऊपर, क्योंकि आप कहीं जा रहे हो और आपका काम नहीं बन रहा और काम ना बनने के कारण आप वापस आ रहे हो, तो इधर आपको अपने ऊपर कुछ ना कुछ पछतावा हो रहा है, कुछ ना कुछ आपको जो है दिक्कत महसूस हो रही है। ठीक है, और उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि आपने करना क्या है उस दिन फ्राइडे वाले दिन। देखो, अगर जाने का प्रोग्राम है तो पहले कंफर्म कर लो कि क्या मैं वहां पर आ रहा हूँ यार, ये फलाना बंदा मिलेगा या यहाँ पे मैंने आना है, ये क्या काम मेरा होगा, आज हो जाएगा, तभी आप निकलो, क्योंकि आपका ये पूरा दिन ही मुझे अजीब सा नजर आता है। ठीक है, यानी कि आप किसी काम के लिए सोचोगे और उसके बावजूद भी नहीं जा पाओगे। हो सकता है आपका पार्टनर हो, आपकी
जिसके साथ कोई लड़की भी है, यानी कि कोई लेडी हो सकती है, उसके साथ आप कहीं जाने का प्रोग्राम बना सकते हो और वहाँ आप वापस आ सकते हो, या कुछ प्रॉब्लम हो सकती है तो यहाँ अंदर से आपको अपने ऊपर जो है परेशानी महसूस होगी, आपको अपने अंदर दिक्कत महसूस होगी। अब हम बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर आप अपनी प्रेमिका से मिलने, या जो भी आपके लवर हैं उनके साथ आप मिलते हुए दिखाई देते हो, उनके साथ बातचीत करते हुए दिखाई देते हो। सेकेंड फर्स्ट हाफ के अंदर आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा चलता हुआ, आपका समय बहुत अच्छा व्यतीत होता हो। सेकेंड हाफ में आते आते कुछ लोग आपसे दूर हटते हुए दिखाई देते हैं, कहीं ना कहीं दिक्कत आती हुई आपको दिखाई देती है, आपको परेशानी आती हुई दिखाई देती है। ठीक है, तो यहाँ आप कुछ लोगों से दूर हटोगे तो बेटर है कि सैटरडे वाले दिन अपनी नेगेटिविटी उतारने के लिए आप अपने घर से कुछ ऐसी चीज़ें जो आपके यूज़ में नहीं है या आपको परेशानी दे रही हैं या दिक्कत दे रही हैं, उनको आप जो है अपने पास से हटाने की कोशिश करो, दूर करने की कोशिश करो, तो आपके लिए रिजल्ट्स जो है वो बेटर आएंगे। अब हम बात कर लेते हैं संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आप सोच समझ के स्थान परिवर्तन करते हुए दिखाई देते हो। सोच समझ के का मतलब आप हर चीज़ अंडरस्टैंड कर रहे हो, आप सब चीज़ समझ रहे हो, ठीक है, और आपको मालूम है कि आप जो कदम उठा रहे हो उसके रिजल्ट्स क्या हैं। तो जब ये सोच समझ के कोई काम कर रहे हो, कोई बदलाव कर रहे हो, तो वो आपकी बेहतरी के लिए है। लेकिन अड़ो मत चीज़ों के। वक्त आपको जिस रुख की तरफ लेके जा रहा है उसकी तरफ अपने आप को सरेंडर कर दो, यानी कि यूनिवर्स ने आपके लिए कुछ तो प्लान किया है, तो आप अपना समर्पण जो है प्रभु के हाथों कर दो। अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं गुरु मंत्र की। अब गुरु मंत्र के अंदर देखो, हर रिश्ते में आपको समझौता करना जरूरी है, ऐसा गुरु बता रहे हैं, ऐसा गुरु आपके लिए कह रहे हैं। लेकिन आप पता क्या करोगे, एडजस्टमेंट नहीं कर सकता मैं या कर सकती, मेरे को एडजस्टमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पर मुझे करना क्या, बस मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं सब चीज छोड़ रहा हूँ और छोड़ रही हूँ, मैं वापस पलटना है मुझे। अगर काम कर रहे हो तो मुझे ये काम नहीं करना, अगर किसी चीज़ के लिए प्रोग्रेस कर रहे हो तो मुझे ये नहीं करना। तो यहाँ पर आपके लिए जो है एक अलग सा एक्सपीरियंस रहने वाला है इस टाइम का, इस वीक का। मतलब आप अलग सी ही तरीके जो है अपने अपनाने की कोशिश करोगे। भाई थोड़ा सा अपनी समझ की जो है इस्तेमाल करो, अपने आप को समझो कि मुझे क्या करना है। देखो प्रभु क्या करते हैं, बहुत ताकत की उनको ज़रूरत नहीं होती, जब उन्होंने कृपा हम पे बरसानी होती है तो वो हमारी सुरक्षा किसी भी तरीके से कर लेते हैं। यहाँ आपको इतना आतंक मचाने की ज़रूरत नहीं है, इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अपनी लाइफ की बिल्कुल ऐसी तैसी करने की कोई ज़रूरत नहीं। मुझे तो लग रहा है आप पूरे हफ्ते के अंदर ऐसे अपनी लाइफ को एकदम परेशान करते हो, अपने आप को दिखाई दे रहे हो, आप हर चीज़ से परेशान हो, आप हर चीज़ से परेशान हो, आप हर चीज़ से परेशान हो, तो ऐसा कैसे चलेगा। ठीक है, शुरुआत तो बढ़िया कर रहे हो, लेकिन उसके बाद फिर एंड ऑफ द डे आते आते आप पता नहीं अजीब सी उलझनों में पड़ जाते हो, अजीब से काम करने लग जाते हो। संडे में आके आपको ऐसा लगेगा नहीं, आई हैव टू एडजस्ट। तो कितना बढ़िया था जो आप पूरा हफ्ता ही खराब कर लिया आपने। तो आप थोड़ा सा यहाँ पे कृष्ण भगवान की आराधना करो। अगर आप कृष्ण भगवान की आराधना करोगे तो डेफिनेटली आपके लिए रिजल्ट्स बहुत अच्छे आने वाले हैं। अब रूमा जी का प्रश्न ले लेती हूँ। रूमा जी बाहर जाना चाहती हैं, उनको अब्रॉड जाना है, तो वो अपने लिए पूछ रहे हैं क्या मैं जा पाऊंगी। देखो पहले तो आपके लिए बहुत अच्छे सारे काम चल रहे थे, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि अगर आपके लिए बहुत अच्छे तरीके के साथ सारे काम चल रहे हैं और वो चीज़ें प्रोग्रेस में है, ठीक है, उसके बाद कुछ ना कुछ ऐसा हुआ कि वो चीज़ें आपकी अटक गई, ठीक है, वहां आपको नुकसान नजर, अभी रुक जाओ थोड़ी देर के लिए, ठीक है, और उसके बाद आपने क्या करना है, फिर उसके बाद अपने कार्रवाई शुरू करनी है, अपने काम को शुरू करना है। उपाय के तौर पे आपने केले के पेड़ के ऊपर आपने जल अर्पण कर देना है, या पीपल के पेड़ के ऊपर जल अर्पण कर देना है, ये दो काम करने हैं। और विष्णु जी को आपने मनक्का जो है वो भोग लगवाना है, ये आप करो तो कोई ना कोई आगे आएगा जिसके पास एक्चुअली में आपको हेल्प करने के लायक सब समर्थ है, ठीक है, वो आपको हेल्प करेगा और काम करेगा। ठीक है, दो लेडीज हैं आपकी लाइफ के अंदर जो आपकी लाइफ को वैल्यू देते हुए दिखाई देती हैं मुझे, ठीक है, तो यहाँ पर आप उनके ऊपर ट्रस्ट करो। केलों का आपने मंदिर में दान करना है,
सॉरी सॉरी, मंदिर में कोई दान नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे आपने मंदिर में जाके भगवान जी को भोग लगवाने हैं केले, और उसके बाद आप उसको वितरण कर दो, ठीक है। यहाँ पर उसके बाद आपने झंडा दे सकते हो तो झंडा दो जरूर, हनुमान जी के मंदिर में झंडा लगा दो, या कहीं पर भी आप झंडा दे सकते हो तो झंडा दो, क्योंकि आप खुद फिशी कुछ कर गए हो बीच में जिसके कारण आपको नुकसान हुआ है, लेकिन आगे जाके मुझे लगता है बेहतरी होती हुई दिखाई देती है, और अपने काम के अंदर आप जो है प्रोग्रेस पालोगे, लेकिन यहाँ पे आपके इमोशंस बहुत ज्यादा दिक्कत में रहेंगे, ठीक। समझ में आई। अब आपने करना क्या, रखना अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, और फिर से मेरे आने का करना इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार।